बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बच्चों को भी पसंद, बड़ों को भी पसंद, और घर में इंतहाई लजीज गार्लिक पोटैटो हम तैयार करेंगे। और इसका जो आप सुन इसकी साउंड, इसका ये बहुत ही क्रिस्पी से जो लग रहे हैं, तो खाने में भी ऐसे ही क्रिस्पी से मज़ेदार से हैं। ज़रूर ट्राई करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। आप लाइक देना भूल जाते हैं और कभी कभी तो वीडियो देखना भी भूल जाते हैं, तो मेरी वीडियो जरूर देखा भी करें और ट्राई भी किया करें। बहुत मज़ेदार सी घरेलू और रेस्टोरेंट वाली रेसिपी होती है और घरेलू टाइप होती है कि आप घर में बहुत ही आसानी से बना सको। और चंद ये मसालों से बनेंगे हमारे गार्लिक पोटैटो और मज़ेदार से इंतहाई मज़े के और क्रिस्पी होंगे। ज़रूर ट्राई करनी है। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हो, उधर भी शेयर और लाइक प्लीज जरूर दिया करें। और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये आलू लिए मैंने 6 अदद, छोटे साइज के ले लें, बड़े के लेंगे तो ज़रा अच्छा वो सही क्रिस्पीपन नहीं आता। तो 6 अदद छोटे दरमियाने से भी छोटे आलू लिए मैंने। और इन्हें ऊपर से मैं सारे छिलके उतार के, तो इनके मैंने 4-4 पीस करने हैं। दरमियान से काट के मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे से इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह मैंने तमाम आलूओं के छिलके उतार के तो मैं दिखाती हूँ। ये सारे छिलके मैंने उतार लिए और इसे अब मैं सेंटर से काट के तो इसके पीसेस करके दिखाऊंगी। ये ना इतने मोटे इसके स्लाइस बने ना पतले, तो इसलिए मैं बता रही थी कि दरमियाने आलू लेंगे ना, दरमियाने से भी छोटे साइज में, तो वो सही रहेंगे। बहुत ही मजे की ये रेसिपी है, जरूर ट्राई करनी है। मजेदार से ये क्रिस्पी से बनते हैं और चाय के साथ जैसे या वैसे दिल करता है कि कुछ खाएं ऐसा मजेदार सा, तो अचानक होता है ना, तो घर से ये इसकी जो मैं आपको मसाले बताऊंगी बहुत ही आसान है, निकाले और बनाए और फौरन तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी। जरूर ट्राई करनी है। आगे बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये मैंने बोल लिया, पानी लिया, नॉर्मल पानी है। तो इसमें ये हमारे आलू जो पीसेस मैंने इसके स्लाइस काटे हैं धुल भी जाएंगे। और इसमें मैंने 1 टीस्पून फुल भर के नमक इसमें शामिल करूंगी ताकि अंदर तक नमक चला जाए पानी के साथ। तो इसे मैं रखूंगी 10 मिनट पानी नमक में डाल के। तो इसके बाद फिर इन्हें निकाल के तो फिर बॉयल करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या करती हूँ। नमक एक टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें शामिल किए। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं पानी से निकाल के, नमक वाला जो पानी इसमें था वो उससे निकाल के, ये पहले से मैंने पैन में पानी डाला हुआ है, गर्म हो चुका है। वो पानी नमक वाले से निकाल के आलू में इसमें शामिल कर दूंगी। और इसे मैंने ढक के 2 मिनट सिर्फ बॉयल देना है। 2 मिनट के बाद फौरन आलू निकाल लेने हैं, नहीं तो वो अगर रखे ना गर्म पानी में तो वो कुक होते रहते हैं, तो आलू ज्यादा नहीं गलाने चाहिए इसके। तो बस थोड़े से इतने गलें कि फ्राई के लिए भी इसका टाइम बचे। ये 2 मिनट के लिए इसे मैं उबाल लूँगी। ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब आलू मैंने इसमें से निकाल के इन्हें मैंने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो इसकी मैरिनेशन जिसमें मैंने इसे डिप करना है वो हम बनाते हैं। तब तक ये ठंडे हो जाएंगे, चाहे आप फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। अगर गरम गरम उसमें डालें ना तो ये सही वो लिपटते नहीं है। तो इसे मैं छोड़ रही हूँ ठंडा होने के लिए। एक मैंने बोल लिया, उसमें मैंने 1/3 कप मैदा इसमें शामिल करूंगी, जो इसमें हमने डिप करना है अपने पोटैटो को। ये गया मैदा 1/3 कप। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। नमक ½ टी से भी मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी मैं नमक डाल चुकी हूँ। ये है काली मिर्च ½ टीस्पून। ये है येलो कलर 1 चुटकी, ये थोड़ा सा डालने ज़रा अच्छा सा कलर आएगा। और ये ऑरिगेनो 2 चुटकी। और सारा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा। मैं दिखाती हूँ कि कितना गाढ़ा ये होना चाहिए। और कलर इसलिए डाला कि इनके ना जो फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छा सा देखने में लगता है। जो खाना देखने में अच्छा लगे तो फिर वो खाने में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैंने कलर इसमें ऐड किया है, 1 चुटकी येलो कलर। आपकी मर्जी, आप डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो ये कलर के बगैर भी आप बना सकते हो। और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तो इसका लिक्विड सा बना लेना है हमने। गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं, इतना होना चाहिए कि जो स्लाइस बने ना
तो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। आलू भी ठंडे हो चुके हैं जो मैं बॉईल कर चुकी थी। गरम डालेंगे ना इसके साथ तो वो ज़रा लिक्विड हमारा पतला भी हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं, इसलिए इसे मैंने ठंडा होने के लिए रखा। ये इतना होना चाहिए जितना मैं दिखा रही हूँ ना, बस इतना पतला, ज़्यादा पतला नहीं। अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी और अच्छा सा ये लिपट जाए, पूरा जो मैदे का मिक्सचर है ना अच्छा से इसके साथ लिपट जाए और 5 मिनट के लिए इसे रखना ज़रूरी है। और ज़्यादा अच्छा, जितना अच्छा उसके साथ ऊपर चिपकेगा ना उतना ही मज़े के भी उतने बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में आपको आवाज़ सुनाई है ना इसकी, वो उसकी आवाज़ आनी चाहिए ऐसी क्रिस्पी सी। तो उसके लिए ये कि इसे 5 मिनट के लिए आप रख दो, अच्छा सा इसके साथ ऊपर से चिपक जाए। अब ये मैंने सारे सेट कर दिए, तो जैसे ही रखे मैंने ऐसे मैंने उठा के एक पीस करके फ्राई करना है। ऑयल गरम कर लिया मैंने, मीडियम आग पे मैं इसे गरम किया और इतना फुल गरम नहीं किया। और ये जैसे ऊपर चिपक गया ना अच्छे से, तो एक एक करके उठाते हुए मैं डालती जाऊंगी। ऑयल बहुत गर्म नहीं है, नॉर्मल सा था कि ये सिर्फ पकना शुरू हो जाए। तेज पे रखेंगे ना तो एकदम इनमें कलर आएगा और जल जाएंगे और सारा हमारी जो रेसिपी है ना सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का एहतियात करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी से बने, खाने में भी मज़े के लगे और देखने में भी। एक साइड से जैसे हल्का सा कलर आएगा तो फिर इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी, नहीं तो नहीं। अभी ये फ्राई होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। हल्के से जैसे ये फ्राई हुए ना तो मैंने अब ये चम्मच से किया है, उलट पुलट कर लें। अब जहाँ जहाँ से कलर नज़र आ रहा है ना नहीं है या है तो उसको देखते हुए फ्राई करते जाएं और गोल्डन सा कलर करना है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ब्राउन की शेड में ना हो, गोल्डन सा हो तो बहुत मज़े का लगेगा और क्रिस्पीपन भी उसी में होगा। और ये पड़े भी रहेंगे ना कुछ मिनट, 5 से 6 मिनट 10 मिनट, तो क्रिस्पी रहेंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने जो डाला है ना उसमें वो क्रिस्पीपन बहुत अच्छा सा देता है कॉर्नफ्लोर। ये कलर जैसे ही अच्छा सा आया ना तो मैं निकालना शुरू हो गई हूँ। तो ये अब जो मैंने इसमें गार्लिक डाला 1 टेबलस्पून, मक्खन 2 टेबलस्पून और इससे मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में 1 मिनट रखना है या आप वैसे गर्म कर लें 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा 1 मिनट के बाद मैंने गर्म करके रख दिया और इसमें हरा धनिया जाना है 1 टेबलस्पून और ये इसके ऊपर मैं जो फ्राई कर चुकी हूँ ना पोटैटो, उसमें ये हमारा पूरा अच्छा सा ये रोल करूँगी और इसी से ही जायका बहुत गार्लिक का अच्छा मज़ेदार सा आएगा। इसे ज़रूर पहले 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे तो अच्छा जायका आएगा गार्लिक का। ये अब मैं इसमें शामिल किया और इसमें मैंने डाला हरा धनिया, थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते के लीफ भी बारीक से काटे अगर हैं तो शामिल कर लो। इस तरह आप इसे मिक्स कर लो। जो हमने गरम पोटैटो किए ना इसमें फ़ौरन डालने हैं और अच्छी सी खुशबू, मज़ेदार सा जायका आएगा ज़रूर। और डालते ही खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। ये इस तरह मैंने इसे सारा मिक्स करके तो ये तैयार है मज़ेदार से हमारे गार्लिक पोटैटो। ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है और पसंद भी पूरे घर वालों को आएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। केचप के साथ खाएं, किसी और चटनी के साथ जो आपको पसंद है उसके साथ भी बहुत मज़ा आएगा। और मैं केचप के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। अब आप जिससे भी खाएंगे अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और कितना अच्छा सा कलर आया है, ऐसा कलर ही आपने देना है तो मज़ेदार से बनेंगे, मज़ेदार सी खुशबू है। ये मैं जो खाऊंगी तो मैं टेस्ट बताती हूँ कि कैसा है। बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा टेस्ट है। गार्लिक का जो मक्खन का आ रहा है ना इसमें जायका बहुत ही मज़े का लग रहा है। ज़रूर ट्राई करनी है। लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें और उधर भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।